हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज सूरज भटनागर और आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन यानी घर्षण से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, एक 2a लंबाई की W भार वाली एक समान छड़ का मध्य बिंदु रुक्ष यानी कि खुरदुरा क्षैतिज बेलन पर है जिसका अक्ष दंड के लंबवत है। प्रदर्शित करो कि दंड यानी कि छड़ के एक सिरे पर अधिकतम भार b लैम्डा W अपॉन a माइनस बी लैम्डा जोड़ा जा सकता है ताकि बेलन के ऊपर से नहीं फिसल पाए, जहां b बेलन की त्रिज्या तथा घर्षण कोण लैम्डा है। तो देखिए, इसमें हमें जो कंडीशंस दे रखी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक दे रखा है बेलन। जैसे रफली अगर हम एक डायग्राम बना के देखें तो ये हमने बेलन का आगे का एक वृत्ताकार भाग ले लिया। ये बेलन का आगे का वृत्ताकार भाग हमको दिख रहा है। इसके ऊपर एक 2a लंबाई की छड़ रखनी है। बेलन का जो अक्ष होगा उसके लंबवत रखनी है। बेलन का अक्ष उसकी परिधि पर होता है लंबाई के अनुदिश, तो अक्ष के लंबवत का मतलब इसके पैरेलल रखनी है। और एक समान दंड का मध्य बिंदु बेलन के ऊपर है, यानी कि जो छड़ हमको लेनी है वो इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो पॉइंट है यहां पर, ये मध्य बिंदु है छड़ का। अगर हम इसको ए बिंदु और इसको बी बिंदु मान लेते हैं तो ये बिंदु सी हो गया और सी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। ये बेलन का सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र। बेलन की त्रिज्या हमको बी दी हुई है, ये बी दे रखी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए बिंदु पर एक भार लटकाना है। दिया हुआ है सवाल में कि एक सिरे पर अधिकतम भार कितना लटकाएं कि ये छड़ इसके ऊपर से फिसले लेकिन बिल्कुल गिरे नहीं। जब हम ए बिंदु पर कोई भार लटकाएंगे तो छड़ तिरछी हो जाएगी। तिरछी हो जाए लेकिन बिल्कुल गिरने नहीं पाए, ऐसी स्थिति में तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने कोई भार लटकाया तो इस छड़ की जो नई स्थिति है वो मान लीजिए ऐसी हो जाए। ये छड़ की नई स्थिति है जो ऐसी हो गई। ये ए बिंदु हो जाएगा, ए डैश नई स्थिति, ये बी डैश, और ये जो सी पॉइंट था ये सी पॉइंट मान लीजिए कि यहां आ गया, ये सी डैश मान लिया, और ये नया पॉइंट आ जाएगा एक डी, और इस बिंदु पर मान लीजिए कि एक भार डब्ल्यू लटकाया जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई। अब जब ये छड़ इस बेलन के ऊपर फिसल रही है तो अब ये स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो पहले वाली त्रिज्या और अब जो त्रिज्या उसके बीच में जो ये एंगल बना है ये घर्षण के कारण बना है। ये छड़ इस बेलन के ऊपर फिसलेगी तो फिसलने की वजह से ये एंगल बना है और वो दिया हुआ है हमको घर्षण कोण लैम्डा। तो ये डायग्राम इसमें बनना है। इसको मैं फेयर कर लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम अब अपना कंप्लीट है। मैं इसको आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमको सर्किल दिख रहा है ये बेलन का सामने से दिखने वाला भाग है, वृत्ताकार भाग। बेलन इसके पीछे की तरफ है। दूसरी स्थिति, ए से लेकर के बी तक जो लंबाई है वो एक छड़ की है, तो और ए बी हमको, ए बी की जो लंबाई हमको दे रखी है वो 2a दी हुई है, छड़ की लंबाई। तो ए बी बराबर 2a हमारे पास है, और जो बेलन की त्रिज्या है OC वो b है। फिर हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है कि छड़ के एक सिरे पर भार लटकाना है कुछ। तो हमने यहां पर छड़ के ए सिरे पर एक भार लटकाया, P भार लटकाया, जिससे क्या होगा कि ये छड़ यहां से झुकेगी। जब झुकेगी तो मान लिया कि इस छड़ की जो नई स्थिति है ए और बी की वो ए डैश
से बी डैश तक हो गई, इतनी झुक गई है। पहले सी बिंदु छड़ का मध्य बिंदु था, इस पर स्पर्श कर रही थी छड़ बेलन को, अब ये इसके ऊपर से यूं फिसल रही है तो डी बिंदु बेलन को स्पर्श कर रहा है, और जो ये सी बिंदु है ये ऊपर होकर के सी डैश पर आ गया। ठीक, क्लियर है यहां तक? ए डैश, ए की स्थिति ए डैश पर आ गई, बी की स्थिति बी डैश पर आ गई, सी की स्थिति सी डैश पर आ गई, और डी अब स्पर्श बिंदु हो गया। हमें मालूम है कि किसी भी पिंड का या छड़ का जो भार होता है वो उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होता है नीचे की तरफ। तो छड़ का जो मध्य बिंदु था वो सी था, और फिसलने के बाद सी की स्थिति अब सी डैश पर आ गई, तो ये इसका मध्य बिंदु कहलाएगा छड़ का, और यहां से इसका भार नीचे की तरफ हमने ये डब्ल्यू केंद्रित कर रखा है सी डैश पर नीचे। अब ए डैश पर भार पी लटकाया हुआ है, सी डैश के ऊपर भार डब्ल्यू नीचे की तरफ क्रियाशील है, डी बेलन को स्पर्श कर रहा है। अब जो प्रारंभिक त्रिज्या थी हमारी ओ सी, अब गति करने के बाद अंतिम त्रिज्या हो गई ओ डी। तो इनके बीच में जो ये एंगल बना है, ये एंगल बना है छड़ के फिसलने के कारण। तो फिसलने के कारण उसमें घर्षण पैदा होगा, तो ये कहलाएगा घर्षण कोण। तो अब देखिए, सी से लेकर के डी के तक जो बेलनाकार पथ है, वृत्ताकार पथ, इसके ऊपर छड़ फिसली है। फिसलने का मतलब है कि वृत्ताकार भाग के ऊपर चली है, तो ये चाप की लंबाई हो गई। तो डी से लेकर के सी तक जो चाप की लंबाई है वो डी से लेकर के सी डैश डी तक की दूरी के बराबर है, क्योंकि सी वाला बिंदु सी डैश पर चला गया। तो सी डी किसके बराबर हो गया? सी डैश डी के बराबर हो गया। तो हमको अभी सी डी की चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का सीधा सा फॉर्मूला है रेडियस इंटू फ्रैक्शन एंगल, घर्षण कोण, और रेडियस को गुणा कर देंगे तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी जो डी सी डैश के बराबर है। चलिए इसको अब आगे और देखते हैं। चाप सी डी बराबर सी डैश डी और इक्वल टू हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल लैम्डा और बी। लैम्डा बी हो गया चाप की लंबाई सी डी बराबर, और सी डी ही किसके बराबर है? सी डैश डी के बराबर, क्योंकि सी बिंदु फिसल के ऊपर चला गया, तो ये वो जो लंबाई है छड़ के ऊपर वो चाप सी डी के ही बराबर होगी। अब देखिए यहां पर हमको एक अलग से ये डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से, ये मैंने अलग से बना दिया। ये ए डैश बिंदु है, ये सी डैश है, और बीच में एक पॉइंट है डी। यहां पर भार इसका डब्ल्यू है नीचे की तरफ, इस जगह पर हमने पी भार लगा रखा है। तो यहां पर अब एक नियम लगेगा, समांतर बलों का नियम। समांतर बल का मतलब है कि किसी छड़ के एक ही तरफ या विपरीत तरफ समांतर दिशाओं में बल लगे। तो अभी तो यहां पर डायरेक्शन भी दोनों बलों की नीचे की तरफ ही है, और उनकी नीचे की तरफ है तो समांतर बल हो गए, एक ही तरफ लग रहे। अगर एक बल ऊपर लग जाता है तो वो विपरीत समांतर कहलाता है। यहां पर समांतर बल है सेम डायरेक्शन में। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं समांतर बलों के नियम से, तो जिस सिरे पर जो भार लटक रहा है उसकी स्पर्श बिंदु तक की दूरी और दूसरे सिरे के भार की उस बिंदु से लेकर के स्पर्श बिंदु तक की दूरियों का गुणनफल बराबर होता है। तो यहां पर ए डैश सी डैश में हम समांतर बलों का नियम लगा रहे हैं। देखिए छड़ ए से ए डैश सी डैश में समांतर बलों का नियम। समांतर बलों का जब नियम हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए ए डैश के ऊपर भार लटक रहा है पी, तो बल तो पी आएगा, और जो उसके साथ दूरी गुणा होगी वो जिस बिंदु पर भार लटक रहा है वहां से लेकर के स्पर्श बिंदु तक की दूरी यानी ए डैश टी। तो इसके साथ आ जाएगा ए डैश टी, और ये इक्वल टू होगा दूसरे सिरे पर यानी सी डैश पर भार लटक रहा है डब्ल्यू,
तो जिस बिंदु पर भार लटक रहा है W, वहां से लेकर के स्पर्श बिंदु तक की दूरी यानी C डैश से लेकर के D तक की दूरी, तो ये हो जाएगा C डैश D। अब हमको मान ज्ञात करना है यहां पर P का। प्रश्न में पूछा है कि कितना भार लटका सकते हैं, तो P का मान निकालने के लिए A डैश D का हम इधर डिवाइडेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू W इंटू C डैश D अपॉन A डैश D। अब देखिए डायग्राम को एक बार और देखते हैं कि हम यहां से कैसे कैसे लेंथ निकाल सकते हैं। हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 में देखा है कि जो चाप की लंबाई है CD, वो C डैश D के बराबर है। तो यहां पर जो C डैश D आ रहा है उसकी जगह तो लैम्डा B आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। लेकिन जो A डैश D है वो कैसे निकालेंगे हम? A डैश से लेकर के D तक की दूरी हमें मालूम है कि जो छड़ की लंबाई है AB वो 2A है। तो जब AB छड़ की लंबाई 2A हो गई तो AC P AB का मध्य बिंदु है, ये वाला पॉइंट AB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये A हो जाएगा। और C बिंदु ही चेंज होकर के C डैश पर आ गया, A बिंदु A डैश पर आ गया, तो जो AC है वही लंबाई A डैश C डैश की होगी। तो यहीं पर हम लिख देते हैं A डैश C डैश इक्वल टू A। अब देखिए A डैश C डैश में से अगर हम ये C डैश D को माइनस कर देंगे तो A डैश D की लंबाई हमारे पास आ जाएगी, और D C डैश हम समीकरण नंबर 1 में निकाल चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब? C डैश D तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, और इसको लिख देंगे A डैश C डैश में से C डैश D को माइनस करके। तो ये हो गया अब W C डैश D एज इट इज रहेगा, और अपॉन में A डैश D को हम लिख देंगे A डैश C डैश माइनस C डैश D। तो A डैश C डैश में से C डैश D घटा दिया तो A डैश D बच जाएगा, और यहां पर हमारे पास मान है C डैश बराबर लैम्डा B और A डैश C डैश इक्वल टू A, और C डैश D इक्वल टू लैम्डा B मान को इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा W लैम्डा B अपॉन A माइनस लैम्डा B। तो ये वो भार आ गया, वो बल आ गया जिसको उसके ऊपर लटका रखा है एक सिरे पर A पर, जिससे कि छड़ फिसल रही है पर गिरी नहीं। तो ये प्रश्न में हमसे प्रूफ करवाया था कि छड़ के एक सिरे पर कितना भार लटकाया जा सकता है जिससे कि छड़ नहीं गिरे। देखिए प्रश्न के अंदर यहां पर B लैम्डा W अपॉन A माइनस B लैम्डा, ये हमसे पूछा था, ये हमने प्रूफ कर दिया यहां पर इस तरीके से। तो इस प्रश्न में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।